कहानी का नाम अंधेरे का चेहरा। प्रस्तावना। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद में डूबा था, तभी एक चीख ने मौन को तोड़ दिया। यह चीख एक खौफनाक अपराध की गवाही दे रही थी, जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। यह कहानी एक ऐसे अपराध की है जो सस्पेंस, डर और रहस्य से भरी है। कहानी। शहर के एक कोने में स्थित शांतिपूर्ण मोहल्ले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी मोहल्ले में रहने वाले रोहित को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। एक रात जब रोहित काम से लौट रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल एक तेज आवाज ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। वह तेजी से घर की तरफ भागा और अपने कमरे में बंद हो गया। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैल गई कि पास के मकान में रहने वाली श्रीमती वर्मा की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई थी। लोग अपने घरों में कैद हो गए और बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। रोहित ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ अजीब हरकतें महसूस की थीं, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रोहित के घर के पास एक और हत्या हुई। इस बार पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अपनी छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी जो उसके घर के आसपास मंडरा रही थी। रोहित ने यह फुटेज पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने फुटेज की जांच की और पाया कि हत्यारा एक मास्टरमाइंड है जो हर कदम सोच समझकर उठाता है। पुलिस ने पूरे मोहल्ले में निगरानी बढ़ा दी। एक रात रोहित ने अपने कमरे की खिड़की से फिर वही परछाई देखी। इस बार वह तैयार था। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और खुद भी उस परछाई का पीछा करने लगा। कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि परछाई एक पुराने खंडहरनुमा मकान में घुस रही है। पुलिस ने तुरंत उस मकान को घेर लिया और अंदर दाखिल हुई। वहां उन्हें वह आदमी मिला जो सभी हत्याओं का जिम्मेदार था। उसका नाम विक्रम था, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और अंधेरे का फायदा उठाकर अपराध करता था। विक्रम ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मोहल्ले में अब राहत की सांस ली गई, लेकिन रोहित के दिल में अब भी वह खौफनाक रातें बसी हुई थीं। उसने ठान लिया कि वह अब से सतर्क रहेगा और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करेगा।